मैं शोर मचा रही थी, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया था। अगर इंसान के हालात खराब हैं या वो कोई भूखा है या मजबूर है, प्लीज उस चीज का फायदा ना उठाएं। जब इसने कहा कि मैं दीदी को और मामा को बताऊंगा, उसने कहा तुमने बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। माजी बोलता था, बहन बोलता था बच्ची को, बड़ी बहन है उसने कॉल की खाना खाने चले, उसने कहा मैं बताती हूँ, मैं जरा ना काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब। यहां पर एक 11 साल की बच्ची को ज़्यादती का मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया। ये बंदा जिसने ज़्यादती की बिल्कुल नामालूम था। इन लोगों ने घर का सामान रखवाने के लिए उसको बुलाया था। फिर उस बंदे ने ऐसा इनका इत्मीनान जीता कि एक तरह का वो इनका घर का मेंबर बन गया। अब आगे ये सारा वाक़या हुआ क्या? मेरे साथ 11 साल की वो बच्ची भी मौजूद है, जबकि उसकी खाला भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम बारी बारी इनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या है क्या। बेटा, क्या नाम है आपका? हेज़ल। हेज़ल, क्या एज है आपकी? 11 साल। तो ये सारा वाक़या क्या हुआ आपके साथ? हम लोग ना चीज़ में, वो उन्होंने बोला कि चीज़ लेने चले, तो मैंने बोला जी चीज़ लेने चलते हैं। तो मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा चीज़ लेने जा रहे हैं। मामा ने बोला कि जल्दी आ जा। तो फिर हम बाइक पे बैठे, जो दुकान थी दुकान के पास से उन्होंने बाइक टेन कर ली थी। इस बंदे का क्या नाम था? सरफराज। सरफराज। सरफराज आपको दुकान तक लेकर गया, उसके बाद आगे कहीं और ले गया? जी। फिर जो मुझे जगह मालूम थी वो वहाँ ले गई, मैं उनको वहाँ ले गई, वो मुझे ले गए। फिर उसने मुबैना तौर पर बदकारी की। तब मेरा बेटा आपने शोर नहीं मचाया, आपने कोई ऐसा कुछ नहीं किया? मैं शोर मचा रही थी, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया था। मुंह पे हाथ रख लिया था। जी। ये छोटी सी बच्ची है, इसने जब शोर मचाने की कोशिश की तो उस दरिंदे ने इस बच्ची के मुंह के ऊपर हाथ रख लिया ताकि ये शोर ना मचा सके। उसके बाद उसने, आप खुद समझ सकते हैं कि ये सारा मामला किया। इस बच्ची की खाला से भी मैं थोड़ी बात करूंगा। आप मुझे ये बताएं कि ये जो सरफराज नामी मुलजिम है, इसका आप लोगों के साथ कैसे ताल्लुक़ बना? ऐसे मेरी सिस्टर ने घर चेंज करना था निशाज से, इन्होंने जर्नल की बैग पे आना था, इसलिए कि हमारा तो बहुत कम आना जाना होता है। मैं इसकी फुफ्फो भी हूँ और मैं इसकी खाला भी हूँ, तो हमें तो पता नहीं था कि शिफ्ट वगैरह कर रही हैं। तो किसी ने हेल्प इनकी कर दी, कोई गुजर रहा था, सामान था। ज़ाहिर बात है लड़का तो उनके साथ कोई है नहीं और कोई हस्बैंड भी नहीं है उनका, कोई भी नहीं, मर्द घर में इनके है ही नहीं। 2 माँ बेटी हैं, 2 बहनें हैं ये, और एक वो खुद मदर है इनकी। तो वो बहुत बीमार हैं, वो तो खुद नहीं उठा सकते हैं, बच्चियों ने क्या सामान उठाना। ज़ाहिर बात है भारी सामान है, मर्द की तो ज़रूरत पड़ती है। अगर राह चलते मदद कर दी है उसने, तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और मैं ये बात समझती हूँ, जब उसने सामान उठा के रखे और उसने देखा बच्ची हैं, मे भी उसने उसी वक्त वहाँ ज़ेन बना लिया उनके लिए कि यार इनकी बच्ची हैं, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, इनको हेल्प की बहुत ज़रूरत है, मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ। और उसने उठाया भी है। मे भी उसने टारगेट बना लिया हो बच्ची को कि भाई ये तो अब मैं इनका दिल जीतूंगा। वो क्या, इनकी मम्मा मुझे बताती हैं कि 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के खाना पीना भी पूछ लेता था, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो शक भी नहीं किया। माजी बोलता था, बहन बोलता था बच्ची को, तो शक नहीं कर सकते थे। तो इसने कहा चलो चीज़ लेने चलें। तो ज़ाहिर बात है मतलब वो पहले भी आता जाता, तो उन्होंने उस पर शक नहीं किया। कैसे शक करें, खुद दिल में बदकारी हो इनके तो शक करेंगे ना। उनको क्या पता इनके ज़हन में क्या था क्या नहीं। तो फिर वो बच्ची के साथ चीज़ के बहाने लेके गया, दुकान पे भी नहीं लेके गया, फिर आगे पता नहीं कहाँ बच्ची को ले जा के गलियों में ले गया, अंधेरी गलियाँ थी। तो बच्ची के साथ इसने ज़्यादती करने की कोशिश, उसने चीखें वगैरह मारी जब, तो उसने उसके आगे मुंह बंद कर दिया और फिर उसके साथ उसने गंदा काम किया। और फिर जब इसने कहा कि मैं दीदी को और मामा को बताऊंगा, उसने कहा तुमने बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने किसी को नहीं बताना। बच्ची डरी हुई थी, उसने उस दिन नहीं बताया, नेक्स्ट डे बताया। तो फिर आप समझ सकते हैं कि मदर पे उसकी क्या गुजरी है। मुझे फ़ोन किया, मैं तो वैसे भी बहुत
इसके बाप की वजह से वो इनके लिए जल्दी कुछ करती नहीं हूँ, वो बहुत मेरे साथ गाली गलौज करता है। इधर मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा। इस बच्ची की वालिदा की अभी भी तबीयत इतनी नासाज है कि वो हमसे बात नहीं कर पा रही या फिर वो सामने नहीं आ पा रही, इसलिए मजबूरन इस बच्ची की जो खाला है उनसे हम ये सारा वाक़या सुन रहे हैं या फिर उनसे ये सारा वाक़या हम पूछ रहे हैं। हैज़ल, मुझे आप ये बताओ कि उसने आपको धमकियाँ दी, इसी डर की वजह से आपने आके घर नहीं बताया? तो फिर उसके बाद आपने कैसे मामा को बताया? फिर मैंने मम्मा को नेक्स्ट डे बताया कि मेरे साथ ये हुआ। ये थोड़ी सी मतलब इसकी मम्मा ने पूछा इससे, बेटा क्या बात है, इसको टेम्परेचर हो गया, मे बी इसको पेन वगैरह भी थी, इससे बर्दाश्त नहीं हुई, तो फिर इसने अपनी मामा को बताना पड़ गया। सारी बात है, बड़े इंसान को तकलीफ़ होती है, वो तो भी इतनी छोटी बच्ची है, उसको एहसास नहीं है, तो फिर इसने मम्मा को बताया। फिर मुझे उन्होंने कॉल की, मैंने कहा फ़ौरन बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाओ। इन्होंने कहा मतलब कुछ ऐसे वैसी बात मुझे, मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैं आपके साथ हूँ, जितना भी चल सकूँगी मैं चलूँगी, बच्ची को तुम लेके जाओ। फिर बच्ची सारा दिन हॉस्पिटल में रही है, जब तक हमें डॉक्टर ने बताया नहीं कि बच्ची ज़्यादती का निशाना बन गई। हमने उस लड़के को जो बर्दाश्त किया उसकी मामा ने, वो घर फिर भी देखें उसमें इतनी हिम्मत, उसने सोचा बच्ची ने बताया नहीं, मैंने उन सबको कहा था उसके साथ नॉर्मल पेश आओ, अगर आप वो करेंगे तो भाग जाएगा, इसलिए हमें तो पता नहीं था वो कहाँ है, कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। नंबर की क्या बात है, नंबर तो वो बंद कर लेगा ना। तो फिर इसीलिए फिर हमने उसको नेक्स्ट डे पकड़ा। रिपोर्ट जब हमारे पास आई कि जी डॉक्टर ने हमें बता दिया जी बच्ची के साथ बहुत गलत हो गया है और बच्ची ठीक नहीं है, तो जब उन्होंने हमें ओके रिपोर्ट की थी फिर हमने इसको पकड़ा है लड़के को। और उसकी इतनी जुर्रत, अपनी मतलब जो इसकी जो बड़ी बहन है उसको उसने कॉल की, खाना खाने चलें, उसने कहा मैं बताती हूँ, मैं ज़रा ना काम कर रही हूँ। फिर उसने मुझे कॉल की, मैंने कहा आप उसको कहो कि मैं खाना खाने जाऊँगी। मैंने बच्चे को मैंने कहा उसके साथ नॉर्मल पेश आओ, अगर वो भाग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको पकड़ना, उसे शक नहीं होना चाहिए कि हमें पता चल गया है। ये बताएं कि वो उसकी एज कितनी थी और वो काम क्या करता था? हमें काम का तो नहीं पता क्या करता है, लेकिन ये है कि वो उससे 26 या 27 साल उसकी एज होगी या 28 होगी, मतलब इस एज में है वो। अभी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो पकड़ा गया? जी जी बिल्कुल, पुलिस ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हमने जब उसको पकड़ लिया, पुलिस फ़ौरन से पहले आई हमारे पास और उसको ले गई। उसी वक्त हमने उनको रिपोर्ट दिखाई थी कि ये हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है, वो उसी वक्त उसको ले गए थे और जज के सामने भी पेश हो गया, बच्ची भी पेश हो गई, बच्ची का टेस्ट वगैरह भी सारा कुछ करा लिया। अभी वो रिपोर्ट आने में देर है और उसके मुताबिक आके उसको सज़ा मिलेगी। हैज़ल बेटा, मुझे ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास। ये तीसरी क्लास की बच्ची है, तो अभी ये जो मुलजिम है इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इसको फांसी होनी चाहिए। इस मुलजिम को फांसी होनी चाहिए। ये वो, इसे मैं दरिंदा कहूँगा। इस बेचारी बच्ची की माँ जी भी, वो भी बूढ़ी हैं, इनके घर में मर्द कोई नहीं है, ये सिर्फ ये बच्ची है, इसकी एक बड़ी दीदी हैं और इनकी वालदा है, ये अलग रहती हैं। इन्होंने सामान के लिए उसको बुलाया कि हमारी हेल्प करो, अंदर रख दो। उसके बाद जब उसने ये देखा कि ये तो अकेली होती हैं तीनों, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना इत्मीनान बनाया। उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाया और इस बच्चे के साथ उसने ये सारी बदफेली की। ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि खुदा के लिए किसी भी नामालूम बंदे के ऊपर एतबार नहीं करना, चाहे कोई कितना मीठा बने, कितना आपके सामने अच्छा बने। इस बच्ची को वो बहन बहन बोलता था, इसकी वालदा को वो मामा माँ जी कहता था और एंड पे उसने ये सारा कुछ किया। तो अभी हेज़ल की आपने बातें सुनी है कि ऐसे मुलजिम को फांसी मिलनी चाहिए। जब तक इनके लिए कानून ऐसे मुलजमान के लिए सख्त नहीं बनेगा तब तक बड़ा मुश्किल है कि ऐसे वाक़यात रुक सकें। ये हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, किसी भी एतबार नहीं करना। अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा। ये सबके लिए है, अगर इंसान के हालात ख़राब हैं या वो कोई भूखा है या मजबूर है, प्लीज़ उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं। आपकी भी माएँ बहनें घर में हैं, आप ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी कोई बेटी, माँ या कोई बीवी है, तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर याद रखें। कोई भी क्राइम करने से पहले, जो भी क्राइम करता है उनकी भी माँ बहन बेटी हैं, ये तो मैं बात जानती हूँ
और ये मैं कहना चाहती हूँ सबके लिए, पूरे पाकिस्तान क्या इंडिया के कहीं भी, मैं पूरे वर्ल्ड को यही बताना चाहती हूँ कि आप जब आप किसी की माँ बहन के ऊपर बुराई रखते हैं या सोचते हैं तो अपना भी सोचा करें। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, किसी के साथ बुरा करोगे तो फिर ये उम्मीद ना रखना कि आपके घर में अच्छा होगा। तो ये छोटा सा पैगाम था हमारा भी, इन माँ जी का भी। तो अल्लाह करे इस बच्ची को इंसाफ मिले, उस मुलजिम को सख्त सज़ा मिले। एक और जो बात मुझे इस बच्ची की वालदा ने बताई कि ये बच्ची इतनी डरी सहमी हुई है कि ये अपनी वालदा के साथ लिपट के सोती है। अब इसे बाहर ये जब जाती होगी तो इसे हर मर्द भेड़िया ही लगता होगा, इसे हर मर्द दरिंदा ही लगता होगा, क्योंकि इसके साथ बुरा हो चुका है। अब बड़ा मुश्किल है कि ये बच्ची सहम पाए से फिर से असल ज़िंदगी में आते आते थोड़ा टाइम लगेगा। बहरहाल हमारी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह करे इनको इंसाफ मिले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।